आपके अपने चैनल लखी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए दोस्तों हिंदी क्लास लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? शब्द के बाद में लगा होता है दोस्तों। तो बहाव में जो प्रत्यय है दोस्तों वह आब है दोस्तों। क्या? आब, यानी वह प्लस आब, तो क्या बना दोस्तों? बहाव। तो दोस्तों आब क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? शब्द से पहले आता है। उपसर्ग क्या आता है? शब्द से पहले आता है। तो विज्ञान शब्द में जो उपसर्ग है दोस्तों में बी है दोस्तों। क्या? बी, ऑप्शन सी, बी प्लस ज्ञान क्या हो जाता है दोस्तों? ये विज्ञान हो जाता है। तो वी जो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चिरायु शब्द में जो दोस्तों उपसर्ग है दोस्तों, क्या? चिरायु शब्द में जो उपसर्ग है दोस्तों तो हो जाएगा चिर। क्या? चिर, ऑप्शन बी। क्या है दोस्तों? चिर प्लस आयु क्या बनता है दोस्तों? इससे मिलकर चिरायु बनता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 277 का। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय? दोस्तों प्रत्यय क्या होता है? शब्द के लास्ट में होता है। कहाँ होता है? शब्द के लास्ट में होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा जैसे धुंधला? तो दोस्तों ये हो जाएगा धुंध। क्या? धुंध प्लस ला, यानी धुंधला। तो ला कहाँ है दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मतलब ये चार शब्द दिए, अपवाद, पराजय, प्रभाव और ओढ़ना। तो इनमें से जो है किसमें उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग दोस्तों कहां लगता है? शब्द के पहले लगता है। तो दोस्तों अप प्लस बाद, परा प्लस जय, प्रा प्लस भाव। लेकिन ओढ़ना, ओढ़ना दोस्तों सिर्फ एक शब्द है। तो ओढ़ने में जो दोस्तों कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया, बाकी तीनों में उपसर्ग है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो जो संस्कार है दोस्तों शब्द, इसमें किस शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोस्तों सम, क्या दोस्तों? अंक की बिंदु सम, सम, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सम उपसर्ग हमारा ऑप्शन ए में मिला है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। पुरोहित में उपसर्ग है। जो पुरोहित शब्द है इसमें क्या उपसर्ग है? तो उपसर्ग दोस्तों कहां पे होता है हमारा? उपसर्ग मैंने बताया आपको पहले होता है। क्या होता है? पहले होता है। तो उपसर्ग दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? एक पुरस, पूरा, पूरा प्लस पुर। तो दोस्तों ऑप्शन बी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? जो अवनत शब्द है जिसमें इसमें उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग दोस्तों कहां लगता है? पहले। तो ऑप्शन देखते हैं। नत, ये तो बाद वाला जी नहीं होगा। आ, अब और अवन, तो अवन भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में ता बच रहा है। तो ता तो प्रत्यय तो नहीं लगा, उपसर्ग पहले है। तो अब नत, तो अब ये वाला ऑप्शन सी होगा, अब प्लस नत, अब प्लस नत दोस्तों क्या बन जाएगा? अब नत। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सावधानी शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? सावधानी, सावधानी में दोस्तों क्या लगा है? आइए देखते हैं। प्रत्यय दोस्तों कहां लगता है? लास्ट में। तो सावधानी से क्या दोस्तों बनेगा? सब सावधान। क्या? सावधान, सावधान बना। ठीक है, प्रत्यय कहां लगता है? पीछे लगता है। तो इसमें क्या लगे दोस्तों? ई लगी है, ई की मात्रा लगी। तो बड़ी ई की मात्रा लगी है ना पीछे से, तो बड़ी ई की मात्रा सिर्फ ए वाला हो जाएगा। तो ई क्या है दोस्तों? प्रयुक्त प्रत्यय किसमें? सावधान शब्द, यानी सावधानी शब्द में। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ, कनिष्ठ शब्द में कौन सा
प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो कनिष्ठ में दोस्तों ईस्ट है दोस्तों, क्या ईस्ट, ऑप्शन ए वाला ईस्ट जो है प्रत्यय लगा हुआ है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो शब्दों का जो मेल होता है दोस्तों उसे समास कहा गया है। क्या कहा गया? समास कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों समास के जो भेद होते हैं, कितना? समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। कितने? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद होते हैं समास के। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो दोस्तों समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वह होता है संक्षेप। क्या दोस्तों? संक्षेप, या फिर कहा जाता है दोस्तों संक्षिप्तीकरण। क्या कहा जाता है? संक्षेप भी कहा जाता है और संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या फिर संक्षिप्तीकरण दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? यानी कौन सा जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो दोस्तों अव्ययी भाव समास का उदाहरण पहचानने के लिए दोस्तों हमें देखना होता है उसमें कि जो उपसर्ग वाला शब्द हो दोस्तों, क्या? जो उपसर्ग वाला शब्द होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग वाला जो शब्द होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो दोस्तों इसमें उपसर्ग किसमें लगा है? आइए देखते हैं। ग्राहगत, इसमें उपसर्ग नहीं। आचार कुशल जी नहीं, इसमें भी नहीं है। प्रतिदिन, हाँ जी, ऑप्शन सी वाला जो प्रति, प्रति क्या है दोस्तों? एक उपसर्ग है। क्या? प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। तो दोस्तों जो प्रति अगर उपसर्ग हो दोस्तों तो उपसर्ग वाले क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। तो ऑप्शन सी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो दोस्तों उससे हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय क्या होता है दोस्तों? हमें विशेषता बताता है। चक्रपाणि जी, कोई विशेषता नहीं। चतुर्गम जी, कोई विशेषता नहीं। नीलोत्पलम जी, हाँ नीलोत्पलम, नीलोत्पलम जी दोस्तों ये कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माता पिता, तो माता पिता दोस्तों ये द्वंद्व समास के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा, जिसमें योजक चिन्ह होता है वह द्वंद्व समास के अंतर्गत जाता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, क्या? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो दोस्तों वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास आता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? दोस्तों जितेंद्रिय में हमारा बहुव्रीहि समास आता है। क्या आता है? ऑप्शन बी, जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दोस्तों दीनानाथ शब्द में जो है कर्मधारय समास आता है। क्या आता है? ऑप्शन ए, कर्मधारय समास होता है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो दोस्तों बहुव्रीहि समास का उदाहरण दोस्तों पंचानन, ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। दस मुख में कौन सा समास है? दोस्तों दस मुख, दस मुख का अर्थ होता है 10 मुख, अर्थात जिसके 10 मुख हो। तो दोस्तों वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विशेषण और विशेष के योग से बना कौन सा समास होता है? तो विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है दोस्तों वह कर्मधारय समास के अंतर्गत जाता है। किसके? ऑप्शन सी, कर्मधारय समास के अंतर्गत जाता है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है उस शब्द का चयन कीजिए। इनमें से क्या दोस्तों? एक में द्विगु समास है। क्या दोस्तों? द्विगु समास। और द्विगु समास क्या होता है? जिसमें संख्या की प्रधानता होती है। क्या? संख्या की प्रधानता होती है उसमें दोस्तों द्विगु समास होता है। तो आजीवन में कोई संख्या नहीं है, भूदान में कोई सप्ताह, जी हाँ
सप्ताह में क्या संख्या, सप्ताह दोस्तों हमारा 7 दिनों का होता है, तो दिनों की क्या एक संख्या है दोस्तों, तो सप्ताह हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तो दोस्तों वह हो जाएगा हमारा दोस्तों द्विगु समास के अंतर्गत। क्या है कि ऑप्शन सी द्विगु समास के अंतर्गत। किसमें सही समासिक पद है, निम्न में से किसमें सही समासिक पद है, तो पुरुष ध्वनि, दिवारात्रि, त्रिलोकी। जी हाँ, त्रिलोकी में जो समासिक पद है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, तो द्विगु समास में क्या होता है, संख्या होनी चाहिए, तो संख्या दोस्तों किसमें, अन्वय, धनराज, चतुरानन, त्रिभुवन। जी हाँ, त्रिभुवन। त्रिभुवन में दोस्तों क्या, 3 भवन, तो 3 क्या दोस्तों एक संख्या, संख्या होगी दोस्तों वहां पे द्विगु समास होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, इनमें से जो है द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होता है दोस्तों, जहां योजक चिन्ह मिल जाए। क्या योजक चिन्ह अगर आपको मिल जाए तो आंखें बंद करके आप निशान लगा सकते हैं, तो रुपए पैसे में जो है योजक चिन्ह है, तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, मतलब जो यथाशक्ति है दोस्तों समास का उदाहरण, इसका सही विग्रह क्या होगा, तो यथाशक्ति का मतलब होता है दोस्तों शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में दोस्तों हमारा बहुब्रीहि समास आता है दोस्तों। क्या आता है, लंबोदर में बहुब्रीहि समास आता है, तो ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम दोस्तों, तो देश के लिए प्रेम, देश प्रेम ना, देश के लिए प्रेम, तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास में जाएगा दोस्तों। क्या, ऑप्शन सी, देश के लिए प्रेम ये समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा शब्द। नवग्रह में कौन सा समास है, तो दोस्तों नवग्रह क्या होता है, एक संख्या है दोस्तों, और जिसमें संख्या होगी वो द्विगु समास के अंतर्गत जाता है। नवग्रह माने 9 ग्रह, तो 9 ग्रह दोस्तों हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वनवास शब्द में कौन सा समास है, वनवास शब्द में कौन सा समास है, तो वनवास, वन के वास, यानी ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी, पंचवटी में दोस्तों हमारा बहुब्रीहि समास आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीतांबर में कौन सा समास है, पीतांबर यानी पीला है अंबर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास होता है, दोस्तों युधिष्ठिर में हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों इन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम। जो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहा जाता है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, इनमें से जो है रूढ़ शब्द कौन सा है, तो रूढ़ शब्द क्या होता है दोस्तों, जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले, तो वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। जी पशु का कोई अलग वो अर्थ ना हो सके, तो ऑप्शन डी जो है रूढ़ शब्द हो जाएगा। शब्द रचना के आधार पर बताए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ होता है, तो योगरूढ़ शब्द दोस्तों इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा जलज। क्या दोस्तों, ऑप्शन डी, जलज जो है दोस्तों योगरूढ़ शब्द हो जाता है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, तो दोस्तों इनमें जो रूढ़ शब्द है दोस्तों वह हमारा वैभव। क्या, वैभव एक रूढ़ शब्द है।